कोट लखपत जेल के कैदी नवाज शरीफ के दिल के अरमान पूरे ना हुए, तिब्बी बुनियादों पर सजा मुअत्तली की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दी। नवाज शरीफ को ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज मुल्क में ना हो, केस गैर मामूली हालात का नहीं बनता। 9 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। एहतसाब अदालत ने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। जो भी मजीद कानूनी रास्ते हैं उनको इंशाल्लाह अपनाया जाएगा। हमें पूरी उम्मीद थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस इलाज के लिए बेल को कबूल करेगा, नहीं हुई, मायूसी जरूर है, लेकिन अदालतों के फैसलों का एहतराम भी है। उम्मीद थी नवाज शरीफ के इलाज के लिए जमानत मंजूर हो जाएगी, अदालती फैसले से मायूसी हुई। सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, इंसाफ मिलेगा। लीगी रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। शाहिद खाकान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ का कहना था नवाज शरीफ को जो इलाज दरकार है वो जेल में नहीं हो सकता। जमानत के लिए जितने भी कानूनी रास्ते हैं इख्तियार किए जाएंगे। नवाज शरीफ का जिना अस्पताल में 12वां रोज छोटे भाई शहबाज शरीफ और बेटी मरियम नवाज मुलाकात के लिए पहुंचे। जमानत की दरखास्त मुस्तरद होने के अदालती फैसले से भी आगाह किया। आइंदा की सूरत हाल पर मुशावरत। उधर खुर्शीद शाह की नवाज शरीफ को सिंध के NICVD में इलाज कराने की पेशकश। बोले खुशी होगी नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में ही हो। वज़ीर इत्तलात पंजाब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले से मुतमईन। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं नवाज शरीफ की तबीयत बेहतर, मगर नीयत ठीक नहीं। वो पतली गली से लंदन जाना चाहते हैं, मगर ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान में हर बीमारी का इलाज मौजूद है। तहरीके इंसाफ के रहनुमा अलीम खान के जिस्मानी रिमांड में तौसी। एहतसाब अदालत ने 5 मार्च तक नैब के हवाले कर दिया। उधर नैब ने अलीम खान की दुबई में खरीदारी और फरोख्त की गई मजीद जायदादों का सुराग लगा लिया। 2006 से 17 के दौरान जायदादों की खरीदो फरोख्त हुई, असासों में जाहिर नहीं किया गया। अलीम खान ने एमनेस्टी स्कीम से भी फायदा उठाया। नैब की रिपोर्ट अदालत में पेश। सालेह मॉडल टाउन की तहकीकात, नून लीगी रहनुमाओं की ढिटाई बरकरार। नई GIT में एक बार फिर पेश नहीं हुए शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, चौधरी निसार, ख्वाजा आसिफ, आबिद शेर अली और राना सना को आज तलब कर रखा है। सियासी शख्सियात के अदम ताउन के बायस रिपोर्ट मुकम्मल नहीं हो सकी। सिंध काबीना के बड़े फैसले। हर जिले में खवातीन के लिए सेफ हाउस के कयाम की मंजूरी। सिंध के डॉक्टर्स की तनख्वाहें पंजाब के डॉक्टर्स के बराबर करने की मंजूरी। 10 से 15 हजार तक इजाफी तनख्वाह मिलेगी। कराची में ग्राउंड्स और पार्क्स की असल शक्ल में बहाली के लिए कमेटी तश्कील। K4 मंसूबे के लिए नेस्पाक की खदमात लेने की मंजूरी भी दी गई। मुशीर इत्तलात मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नैब को स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुर्रानी के खिलाफ मजीद शवाहिद मिल गए। जराए के मुताबिक नैब ने आगा सिराज दुर्रानी के खिलाफ मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात शुरू कर दी। नैब को आगा सिराज दुर्रानी के 27 करोड़ रुपए के असासों की मालूमात हासिल हुई। नंदीपुर ताखीर केस का फैसला एक बार फिर मुअख्खर। बाबर आवान की बर्रियत की दरखास्त पर फैसला अब 8 मार्च को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद 8 मार्च को मजीद दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाएगी। बाबर अवान और शरीक मुल्जिमान पर कौमी खजाने को 27 अरब रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। मुझको बुलाएगा, मैं कावे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा।
सरकारी हज प्रोग्राम के लिए दरखास्तों की वसूली का अमल शुरू। मुल्क के तमाम बैंक्स की मुकर्रर करदा ब्रांचेस में 6 मार्च तक जमा कराई जा सकेंगी। स्टेट बैंक की हिदायत पर हफ्ते और इतवार को भी बैंक्स खुले रहेंगे। खुश नसीब आजमीन के लिए कुर्रा अंदाजी 8 मार्च को होगी। वजीर खारजा का जापानी हम मनसब कारकुनों को टेलीफोन दौरा जापान मौखर करने की वजूहात से आगाह किया। शाह महमूद कुरैशी का कहना था पुलवामा वाक़े के बाद अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो चुकी। मकबूजा कश्मीर में भी सूरत हाल इंतहाई मखदूश है। ऐसे वक्त में मुल्क में मौजूदगी नागुज़ीर है। भारत की गीदड़ भक्तियों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और मुजाहरे। पेशावर में ताजिर बरादरी की रैली। मुजाहिरीन ने जीटी रोड को जुज़वी तौर पर बंद किए रखा। लंडी कोतल, दीरबाला, मीरपुर, आजाद कश्मीर, मुजफ्फराबाद और दीगर शहरों में भी मुजाहरे। मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत से मुतल्लिक आर्टिकल 35A की मनसूखी के लिए भारतीय सुप्रीम कोर्ट में समाअत। वादी में मुकम्मल हड़ताल, तमाम तालीमी और कारोबारी मराकज बंद। उधर भारतीय काबिज अफवाज के बढ़ते वहशियाना मजालिम पर OIC राबता ग्रुप का हंगामी इजलास कल जद्दा में होगा। भारत को आलमी सतह पर एक बार फिर सुबकी का सामना। पाकिस्तानी स्नूकर प्लेयर्स को वीजा देने से इनकार भारत को भारी पड़ गया। एशियन कॉन्फेडरेशन ऑफ बिलियर्ड स्पोर्ट्स ने बेंगलोर में शेड्यूल एशियन स्नूकर टूर का आखिरी मरहला मुलतवी कर दिया। इवेंट में शरीक 24 खिलाड़ियों में से 6 का ताल्लुक पाकिस्तान से था। अफगान अमन के लिए कोशिशें जारी। अमेरिका और तालिबान में मुज़ाकरात का अगला मरहला आज कतर में होगा। अफगान तालिबान के बानी रहनुमा मुल्ला बरदार भी कतर में मौजूद। ज़ल्मे खलीलदाद अमरीकी वफ़द की नुमाइंदगी करेंगे। फरीकैन मुआहदे का फ्रेमवर्क तय करेंगे। फाइनल का लिया है और 7 मार्च का लिया है। कल के बाद तो थोड़ी उम्मीद है। कल अच्छा खेला बहुत। कराची किंग इंशाल्लाह पहुंचेगा। हम लोग रात 4 बजे से आए। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं फाइनल मैच के। हम लोगों ने टिकट लिए हुए हैं। सुबह मैं तकरीबन 5 बजे से आया हुआ यहाँ पे और 5 टिकट मिली है मुझे। PSL 4 का मेला होम ग्राउंड पर मैचेस के टिकट्स हाथों हाथ बिकने लगे। पाकिस्तान में शेड्यूल मैचेस के लिए टिकटों की फरोख्त। कराची और लाहौर में मुख्तलिफ सेंटर्स पर तवील कतारें। फाइनल मार्के के 500 और 2000 वाले टिकट्स 3 घंटे में ही मुकम्मल फरोख्त हो गए। शायकीन जल्दी करें, बाकी मांदा टिकट्स भी बिक गए तो हाथ मलते रह जाएंगे। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि नवाज शरीफ के अरमान दिल में ही रह गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। अदालती फैसले में कहा गया कि केस गैर मामूली नौयत का नहीं, तिब्बी बुनियादों पर जमानत नहीं दी जा सकती। नवाज शरीफ को इलाज मुआलजे की सहूलियात भी दस्तयाब हैं। आपको बता रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के हवाले से अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर जमानत की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि केस गैर मामूली नौयत का नहीं है। नवाज शरीफ को इलाज मुआलजे की सहूलियात दस्तयाब हैं। तिब्बी बुनियादों पर जमानत नहीं दी जा सकती।
कोट लखपत जेल के कैदी की रिहाई के ख्वाब चकनाचूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। तिब्बी बुनियादों पर नवाज शरीफ की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। केस गैर मामूली नौयत का नहीं है। नवाज शरीफ को इलाज मुआवजे की सहूलियात दस्तयाब हैं। तिब्बी बुनियादों पर जमानत नहीं दी जा सकती। अदालत ने 9 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों के नतीजे में जमानत नहीं दी जा सकती। नवाज शरीफ जेल में ही रहेंगे। वकील सफाई मखसूस हालात साबित करने में नाकाम रहे। अदालती फैसले में शर्जील मेमन केस का भी हवाला दिया गया। कहा, अदालतों की नज़ीरें मौजूद हैं कि अगर कैदी का जेल या अस्पताल में इलाज हो रहा हो तो वह जमानत का हकदार नहीं है। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल बेंच ने ये फैसला सुनाया है। नवाज शरीफ ने अल अजीजिया रेफरेंस में तिब्बी बुनियादों पर जमानत की दरख्वास्त दायर कर रखी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद 20 फरवरी को ये फैसला महफूज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर मुस्लिम लीग नून मायूस हो गए। मुस्लिम लीग नून ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि उम्मीद थी फैसला हमारे हक में आएगा। नवाज शरीफ की दरखास्त जमानत मुस्तरद होने से मायूसी हुई। ख्वाजा आसिफ बोले कि तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार किए जाएंगे। मिठाइयाँ लेकर नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां धरी रह गईं। दरख्वास्त जमानत मुस्तरद होने पर लीगी रहनुमाओं और कारकुनों में मायूसी की लहर दौड़ गई। नून लीग ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि उम्मीद थी फैसला उनके हक में आएगा। नवाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद होने से मायूसी हुई है। शाहिद खाकान अब्बासी का मजीद कहना था कि जेल के माहौल में नवाज शरीफ का इलाज नहीं हो सकता। हमेशा अदालतों का एहतराम किया है। मजीद कानूनी रास्तों को भी अपनाया जाएगा। नवाज शरीफ साहब की तरफ से इलाज के लिए बेल एप्लीकेशन दी गई थी, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको कबूल नहीं किया। हमें यकीनन इस फैसले से मायूसी है क्योंकि 5 डिफरेंट मेडिकल पैनल्स ने बीमारी की तशखीस भी की और इलाज के लिए, फौरी इलाज के लिए उन्होंने रिकमेंडेशन भी दी। बहरहाल हमें हमेशा अदालतों के फैसलों का एहतराम रहा है, इस फैसले का भी एहतराम करते हैं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार किए जाएंगे। उम्मीद है नवाज शरीफ को इंसाफ मिलेगा। हमें जितने कानूनी रास्ते अवेलेबल हैं वो जरूर हम अपनाएंगे, ये हमारा हक है। हम इंशाअल्लाह ताला अपील में भी जाएंगे और हमें कभी उम्मीद है कि हमें जरूर इंसाफ। अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए सेनेटर आसिफ करमानी का कहना था कि बेहतरीन इलाज मुआवजे की सहूलत हर मरीज का बुनियादी हक है। पुर उम्मीद थे कि तिब्बी बुनियादों पर नवाज शरीफ को रिलीफ मिल जाएगा। उधर अदालत से दरख्वास्त जमानत मुस्तरद होने के बाद शहबाज शरीफ और मरियम नवाज जिन्ना अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने नवाज शरीफ की इयादत की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर तबादला ख्याल किया। अब कुछ बात करते हैं पुलवामा हमले की कि पाकिस्तान के खिलाफ मोदी सरकार की सोची समझी साजिश है। भारत के मारूफ समाजी रहनुमा वमन विश्राम ने साजिश बेनकाब कर दी है। वमन विश्राम कहते हैं कि पुलवामा हमला मोदी सरकार ने खुद कराया। मोदी सरकार को पुलवामा हमले का 8 दिन पहले इल्म था और ये बात सिक्योरिटी मीटिंग में डिस्कस भी हो चुकी थी। मोदी सरकार चाहती तो हमला रोक सकती थी। पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए मोदी सरकार ने हमला होने दिया। मोदी ने सोचा हमला होगा तो पाकिस्तान को बदनाम करेंगे। विमन मिश्रा ने मजीद क्या कहा, आइए देखिए। में हमारे कम से कम 42 नौजवानों को मारा और वो नौजवान कह रहे थे कि हमें एयरलिफ्टिंग करवाया जाए, एरोप्लेन से यहां से वहां भेज दिया जाए, मगर उनकी बात को नहीं माना कि सरकार के पास 8 दिन पहले खबर थी कि इन लोगों को मारा जाने वाला है। पहले से जानकारी थी, भारत सरकार के पास आईबी का रिपोर्ट था और सरकार को मालूम था इन लोगों को मारा जाने वाला है। तो सरकार ने सोचा, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी मीटिंग हुई, उनको मालूम हो गया
कि ऐसा होने वाला है, सरकार ने होने दिया, नरेंद्र मोदी के पास लोगों के सवालों के कोई जवाब है नहीं, तो सारा मामला पाकिस्तान की तरफ लेके जाया जाए। ये सारा षड्यंत्र इन लोगों ने किया। ये षड्यंत्र समझने की जरूरत है। उसमें मरने वाले शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, समझ लो। एक राजभर भी है हमारे लोग। इसलिए साथियों, ये लोगों ने हमारे लोगों को मारा। पाकिस्तान तो दूसरा देश है, दूसरे देश से हमारे देश में आरडीएक्स का मटेरियल कैसे आया, गाड़ी कैसे आई, रोकने का काम क्यों नहीं किया? पुलिस तुम्हारे पास, मिलिट्री तुम्हारे पास, सिक्योरिटी तुम्हारे पास, सीआईडी तुम्हारे पास, सीबीआई तुम्हारे पास, आईबी तुम्हारे पास, क्यों नहीं रोका? तुमको 8 दिन पहले मालूम, क्यों नहीं रोका? इसका मतलब है पाकिस्तान ने 42 लोगों को नहीं मारा, तुम नहीं मारा। तुम पाकिस्तान का नाम ले रहे हो। तुमको मालूम था बचाने का काम तुमको करना था, तुमने बचाने के बजाय उनको मरवाया और नाम पाकिस्तान का ले रहे हो। तुम ही जिम्मेदार हो। पाक फौज के नाम से ही मोदी को अब डरावने सपने आने लगे हैं। धमकियां लगाने वाली मोदी सरकार अब डरपोक निकली है। DGISPR की ब्रीफिंग दिखाने पर 2 भारतीय चैनल्स और केबल नेटवर्क्स को नोटिस जारी कर दिए गए। भारत के मुताबिक चैनल्स ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की, जबकि टीवी चैनल इंतजामिया का कहना है कि हमने किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। इसी पर मजीद बात करते हैं, ग्रुप एडिटर इरशाद अहमद आरिफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इरशाद साहब, कहिएगा कि DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत को आईना दिखाया तो मोदी सरकार को यह हरकत पसंद ना आई। देखिए, हैरान कुन बात है। एक तरफ तो जमहूरियत की बात की जाती है, सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म की बात की जाती है, आज़ादी इजहार की बात की जाती है, आज़ादी सहाफ़त की बात की जाती है। अगर चैनल्स ने वो प्रेस ब्रीफिंग दिखा दी है जो एक ऑफिशियल की प्रेस ब्रीफिंग है, हमारे यहाँ रोज़ाना मोदी की तकरीरें दिखाई जाती हैं, राजस्थान का खिताब हमारे तमाम चैनल्स ने लीड स्टोरी के तौर पर दिखाया, तमाम अखबारात ने कमोबेश उसको लीड स्टोरी के तौर पर शाये किया, किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया और किसी ने बुरा नहीं मनाया। इसलिए कि एक ऑफिशियल जो प्रेस ब्रीफिंग है वो देखना और सुनना और जानना एक हक है उन अखबारात के या चैनल्स के व्यूअर्स का और क़ारीन का। ये कोई किसी खुदा न खासा ऐसे शख्स की ब्रीफिंग तो नहीं है ना कि जो कोई साजिश कर रहा है। फिर यह है कि हमारे सफारती ताल्लुकात भी पाकिस्तान और भारत के अभी तक कायम हैं। तो ऐसी सूरत में ये इसका मतलब है कि भारतीय हुकूमत होश खो बैठी है, इस कदर खौफजदा है कि अगर सच अवाम के सामने आ गया चैनल के जरिए तो उसका सारा ड्रामा फेल हो जाएगा। और जो लोग वहाँ इंडिया के अंदर आवाज़ उठा रहे हैं कि ये मोदी ने खुद किया है, तो चूंकि अंदर का एक खौफ है, एक डर है, तो इसीलिए ये नोटिस जारी किए गए हैं। और एक लिहाज से अपनी जमहूरियत नवाजी का जो पर्दा भी चाक किया है और ये भी बताया है कि इंडिया में आज़ादी सहाफ़त नाम की कोई चीज़ नहीं है, आज़ादी इज़हार नाम की कोई चीज़ नहीं है। सख्त किस्म का सेंसर है और जो भी उस सेंसरशिप की खिलाफवर्जी करेगा उसको नोटिस जारी किया जाएगा, उसको जुर्माना किया जाएगा और ऐन मुमकिन है कि बाद चैनल्स के लाइसेंस भी मनसूख किए जाएं। तो ये दुनिया को देखना चाहिए कि झूठ को छुपाने के लिए सब कुछ हो रहा है। अगर भारतीय हुकूमत सच्ची है तो फिर उसे एक प्रेस ब्रीफिंग से इतना खौफजदा होने की क्या जरूरत है? यानी अगर सच सामने आ गया तो ड्रामा फेल हो जाएगा, इसीलिए नोटिस जारी किए गए। बहुत शुक्रिया इरशाद अहमद आरिफ साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। पुलवामा हमला, हिंदू इंतहा पसंद तंजीम शिवसेना के सरबराह राज ठाकरे ने मोदी हुकूमत पर चढ़ाई कर दी। कहते हैं कि मोदी के दौरे हुकूमत में ऐसे वाकयात में इजाफा हुआ। पुलवामा हमले के वक्त वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फिल्म की शूटिंग में मसरूफ थे। भारतीय मुशीर कौमी सलामती अजीत डोवल से पुलवामा हमले की तहकीकात करानी चाहिए, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। मजीद भी खबर शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ।
ब्रेक्सिट की तारीख करीब आते ही वज़ीर-ए-आज़म टेरेसा मे पर दबाव बढ़ने लगा है। हुक्मरान टोरी जमात के चंद अरकान पार्लियामेंट ने ब्रेक्सिट की तारीख मुअख्खर करने का मंसूबा तैयार कर लिया। इसी पर देखेंगे ये रिपोर्ट। बरतानिया का यूरोपीय यूनियन से इनखला वजीर आजम टेरेसा मे के लिए आए रोज नई कसौटी खड़ी करने लगा। हुक्मरान जमात के चंद अरकान पार्लियामेंट ने ब्रेक्सिट तारीख मुअख्खर करने के लिए वजीर आजम टेरेसा मे पर जोर डालना शुरू कर दिया। अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि बगैर किसी डील के यूरोपीय यूनियन से निकलने से बेहतर है कि ब्रेक्सिट की तारीख मुअख्खर कर दी जाए। दूसरी जानिब वजीर तालीम डैमियन हिंड्स का कहना है कि ब्रेक्सिट को मुअख्खर करने से सिर्फ कारोबार में अदम इस्तेहकाम होगा। वजीर आज़म टेरेसा मे मिस्र में यूरोपीय रहनुमाओं से मुलाकातों में मसरूफ हैं। मुल्की पार्लियामेंट में ब्रेक्सिट डील पर दोबारा वोटिंग 12 मार्च को होगी। बर्मिंघम की बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से सिलसिला नक्शबंदिया ओवैसिया के शेख अमीर अब्दुल कदीर आवान के एजाज़ में इशाइये का एहतमाम किया गया। इस मौके पर शेख अब्दुल कदीर ने रूह परवर खिताब भी किया। तफसीलात आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। कभी नूर बांटता था तेरा काफिला जहां में, मगर आज तेरा मुस्लिम जुल्मत में गिर गया है। बर्मिंघम के मारूफ ताजिर नज़ीर आवान की जानिब से पाकिस्तान से आए सिलसिला नक्शबंदिया ओवैसिया के शेख अमीर अब्दुल कदीर आवान के एजाज़ में अशाया दिया गया। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ, जबकि बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत के फूल भी निछावर किए गए। इशाया से खताब और मीडिया से गुफ्तगू में शेख अमीर अब्दुल कदीर आवान ने कहा, हमारी खुशनसीबी है कि कुरान और सुन्नत में हमारे लिए मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है। इस पर अमल पैरा होने से दुनिया में कामयाबी और आखिरत में ज़रिया निजात का समा पैदा किया जा सकता है। मेहनत की जाए और उस मेहनत के साथ तसलसल हो तो बंदा दुनिया में तरक्की कर सकता है। इस मौके पर जाहिद चौधरी, नुसरत इकबाल, मजहर मलिक और मोहम्मद इरफान अनवर समेत दीगर कम्युनिटी रहनुमाओं ने भी शिरकत की। इशाइया के मेज़बान नज़ीर आवान और दीगर शुरका का कहना था, हमें अपने रवैयों में सब्र और बर्दाश्त लाना होगा और एक दूसरे के एहतराम को यकीनी बनाना होगा। ये दुनिया में हम किस लिए आए हैं, एक जो इस्लाम हमें क्या कहता है कि हमारा जो काम है किस मकसद के लिए है, और अगर उस मकसद के बुनियाद पे हम ये अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो उसमें हमें यहाँ पे भी सक्सेस मिलेगी और आखिरत में भी इंशाल्लाह सक्सेस मिलेगी। आखिर में मुल्क की सलामती और दहशतगर्दी से निजात के लिए ख़ुसूसी दुआएं की गईं। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। स्टेज के नामवर फनकार हनी अलबेला ने कहा है कि बरतानिया में परफॉर्म करके बहुत खुशी होती है। लोग बेपनाह मोहब्बत करते हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने साउथ हॉल में ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान से गुफ्तगू के दौरान किया। उन्होंने मजीद क्या कहा, देखिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त लंदन में स्टेज की दुनिया का बहुत बड़ा नाम और टीवी के ऊपर भी इन्होंने जो टॉक शोज उनके अंदर एक नई जो है मैं कहूँगा रवायत को जन्म दिया। हनी अलबेला साहब आज मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि लंदन का विजिट इनका कैसा है और यहाँ पर कैसा रिस्पांस मिलता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स? ठीक हैं, सब खैरियत है। इस वक्त हम साउथ हॉल में मौजूद हैं। लंदन बहुत मज़ा आ रहा है, हमेशा ही बहुत मज़ा आता है और यहाँ की जो ऑडियंस है हमारे पाकिस्तानी हैं, ओवरऑल जितने भी यहाँ पे लोग मौजूद होते हैं, बड़ी पजीराई मिलती है हमेशा और बड़ा मज़ा आ रहा है। ड्रामा बड़ा खूबसूरत है जो हम कर रहे हैं, गोलगप्पे उसका नाम है। उसमें नसीम विकी साहब हैं, मैं हूँ, आगा माजिद हैं, बब्बू राना है और बहुत से आर्टिस्ट। बड़ा अच्छा प्ले जा रहा है माशाल्लाह। अच्छा, आप बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में शोज़ कर रहे हैं, ये बताएं कि सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स आपको कौन सा शहर देता है बरतानिया का? बरतानिया में जितने भी शहर हैं उसमें सारे ही बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं और हमेशा बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, हर जगह का ही। लंदन का रहता है, मैनचेस्टर बहुत खूबसूरत है, वहाँ बड़ा मज़ा आता है, वहाँ की जो ऑडियंस है। फिर ब्रेडफोर्ड है, बर्मिंघम है, ग्लासगो, कार्डिफ, जितने भी हैं शहर, वहाँ बड़ा मज़ा आता है हमेशा परफॉर्म करके और बड़ा ही प्यार मिलता है। तो जिस तरह पाकिस्तान में मिलता है, तकरीबन हर जगह पे इस तरह ही मोहब्बत मिलती है। बहुत ज़्यादा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। मजीद भी खबर शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ।
अमेरिका और चीन के दरमियान मुआशी ताल्लुकात बेहतर होने लगे। अमेरिका ने चीनी मसनूआत पर मजीद टैरिफ बढ़ाने का फैसला मौखर कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर अपने पैगाम में इस फैसले का ऐलान भी किया। दुनिया की दो अहम ताकतों के दरमियान मुआशी कशीदगी कम होने लगी। अमेरिका ने चीनी मसनूआत पर मजीद टैरिफ लगाने का फैसला मौखर कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फैसले का ऐलान भी कर दिया। अपने ट्विटर पैगाम में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि टेक्नोलॉजी, ज़राअत और करेंसी समेत बेशतर मसाइल से मुतालिक दोनों ममालिक के दरमियान जारी बातचीत में अहम पेशरफ्त हुई है। इसलिए वो आइंदा माह से चीन पर लगाई जाने वाली मजीद मुआशी पाबंदियों का फैसला मौखर करते हैं। अमरीकी सदर का मजीद कहना था कि वो चीन के साथ मुआशी मुज़ाकरात पर हतमी बातचीत के लिए खुद चीनी सदर से मुलाकात भी करेंगे। अमरीका की जानिब से चीनी मसनूआत पर मजीद टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया था, जिस पर 1 मार्च से अमल दरामद होना था। अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर असद मजीद खान की रियासत मैरीलैंड में पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात। असद मजीद का कहना था कि पाकिस्तान ने पिछले चंद माह में अहम संगे मील अबूर किए हैं। तफसीलात खुरम शहजाद की रिपोर्ट में। अमरीकी रियासत मैरीलैंड में पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात के दौरान असद मजीद खान का कहना था कि वजीर आज़म इमरान खान ने सख्त फैसले करके पाकिस्तान को सीधे रास्ते पर डाला है। His event actually has become a permanent feature on the calendars of all newly arriving ambassadors. And we thank you for that. And I must say that I am very impressed by the turnout. उनका मजीद कहना था कि वजीर आज़म इमरान खान की हदायत पर वीजा पॉलिसी को नरम किया गया है। ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। असद मजीद खान का कहना था कि पाकिस्तान ने अमरीका की अफगानिस्तान में हर सतह पर मदद की है। सिफारत खाना पाकिस्तान यूनान ने एवानीना शहर में 2 रोज़ा काउंसलर कैंप लगाया, जिसमें पाकिस्तानी शहरियों को काउंसलर खिदमात दी गईं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के कायम मुकाम सफीर यावर अब्बास ने इवानीना शहर के मेयर थॉमस बिगॉस से मुलाकात की और 2 तरफा दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने इवानीना के पुलिस चीफ से भी मुलाकात की और अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। यावर अब्बास ने इवानीना के एग्या एलिनी, लकॉस, एम्फीतिया और एक्सूही की पनाहगाहों में पाकिस्तानी शहरियों से मुलाकात की और उनमें गर्म कपड़ों समेत दीगर बुनियादी जरूरियात की अशिया तकसीम की। उन्होंने पनाहगाह में मौजूद अफराद के मसाइल सुने और उनके हल के लिए इकदामात उठाए। कायम मुकाम सफीर ने इवानीना की सेंट्रल जेल का दौरा किया और वहां मौजूद पाकिस्तानी कैदियों से मुलाकात की और उनको भी बुनियादी जरूरियात की अशिया मुहैया की गयीं। उन्होंने जेल की पुलिस चीफ एलिना से मुलाकात के दौरान कैदियों की बहबूद से मुतल्लिक मामलात पर तबादला ख्याल किया। सफारत खाना का अमला मौजूदा हुकूमत की बैरून मुल्क पाकिस्तानी शहरियों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की पॉलिसी के तहत यूनान के कोने कोने में मौजूद पाकिस्तानी शहरियों की मदद में मसरूफ अमल है। तहरीक आज़ादी कश्मीर पुर्तगाल के ज़ेर एहतमाम लिस्बन में कश्मीरी अवाम और पाकिस्तानी अफवाद से इजहार यकजहती के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत पुर्तगाल में मुकीम नौजवान कश्मीरी रहनुमा राजा हुसनैन नवाज ने की। ये रिपोर्ट देखिए। तकरीब का आगाज राजा जाहिद ने तिलावत कुरान पाक से किया। तकरीब में मौजूद शुरका से साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी शाजिया सुहेल मीर और साबिक MLA मिर्जा शफीक जराल ने पाकिस्तान से खुसूसी तौर पर टेलीफोनिक खिताब किया। तकरीब में मौजूद शुरका से सैयद इफ्तिहार गर्देजी, मोहम्मद दावर और दीगर मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि जब भी हिंदुस्तान में इलेक्शन करीब आते हैं, हिंदुस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात शुरू हो जाते हैं और इन वाकयात को पाकिस्तान से मुंसलिक किया जाता है। इंडिया अपने नापाक अज़ाइम पूरे करने के लिए पाकिस्तान को बिला वजह बदनाम कर रहे हैं और उसे चाहिए कि अपनी जो जारियत उसने जारी की हुई है इंडिया अपने कश्मीर में फौरी तौर पर उसको बंद करें, उसका पुरअमन हल निकालें। में जो होने वाले जुल्म है उसके भरपूर अंदाज में मजम्मत करते हैं और इंडियन आर्मी को चाहिए वहाँ से फौज निकालें और वहाँ पे कश्मीर में जो है पुरअमन तरीके से आज़ादी का हक दिया जाए। कि इंडिया एक दहशतगर्द मुल्क है
और उसकी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ जो हैं उससे कोई भी कौमियत, कोई भी नस्ल और कोई भी मजहब उससे महफूज नहीं। सरहद पे जब भी तनाव होगा जरूर भारत में चुनाव होगा और इस सेना पर अतराना मत महाशय, महाशय हिंदू, और इस सेना पर, फौज पर, इस सेना पर अतराना मत महाशय, जहाज उड़ाओगे जब टकराव होगा। अकेला कश्मीरी कर गया हलाक तुम्हें, अकेला एक आदमी था, एक लड़का, अकेला कश्मीरी कर गया हलाक तुम्हें, पाकिस्तान जो आया तो घेराव होगा। शुरका का कहना था कि पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की गई तो इस बार भी मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। तकरीब के इख्तिताम पर मासूम बेगुनाह कश्मीरियों के लिए दुआ की गई। मजीद भी खबर शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। सऊदी अरब के शहर अल अहसा में रेस का एहतमाम किया गया जिसमें 7,000 से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। जीतने वालों में कार्स और कैश इनामात तकसीम किए गए। मजीद देखेंगे उमैर अली की रिपोर्ट में। सऊदी शहर अल-हसा में मुकामी अस्पताल की मदद से रेस का एहतमाम किया गया जिसमें बच्चे, बूढ़े और नौजवानों के अलावा माजूर अफराद ने भी भरपूर शिरकत की। रेस को 4 कैटेगरीज में तकसीम किया गया था। प्रोफेशनल्स के लिए 14 किलोमीटर, 50 साल से जायद उम्र के अफराद के लिए 8 किलोमीटर, बच्चों के लिए 4 किलोमीटर जबकि माजूर अफराद के लिए 2 किलोमीटर का फासला रखा गया। रेस शुरू होते ही शुरका ने एक दूसरे से सबकत हासिल करने के लिए खूब जान मारी। रेस के इख्तिताम पर जीतने वाले अफराद में कारें और हजारों रियाल के कैश इनामात तकसीम किए गए। अस्पताल इंतजामिया का कहना था कि हमारा मकसद था कि मुल्की और गैर मुल्की अफराद में सुबह की सैर की अहमियत को उजागर किया जाए ताकि लोग मोटापे, शुगर और दीगर बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। सऊदी अरब में म्यूजिक गाला में सुर संगीत के मुकाबले में पाकिस्तानी गुलकारों ने हिंदुस्तानी गुलकारों को हराकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। ताहम गुलकारों ने गायकी के जरिए दोनों ममालिक को मोहब्बत और अमन का पैगाम दिया। रियाज से उमैर अली की रिपोर्ट देखिए। सऊदी दारुल हुकूमत रियास में मकामी सिनेमा प्रोडक्शन की जानिब से म्यूज़िक गाला इवेंट का एहतमाम किया गया जिसमें पाकिस्तान और भारत के गुलकारों के दरमियान मौसीकी के मुकाबले का भी इनेकाद हुआ। रंगारंग म्यूज़िक गाला में शिरकत के लिए सैकड़ों मर्दों ख़वातीन उमड़ आए और दोनों ममालिक के गुलकारों की खूब हौसला अफजाई की। इस मौका पर पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी गुलकारों ने क्लासिकल और पॉप म्यूजिक पर मबनी गाने गाए और लोगों को नाचने पर मजबूर कर दिया। तकरीब में सऊदी गुलकार अहमद सुल्तान, पाकिस्तान के सईद अहमद और हिंदुस्तान के मुजफ्फर ने जजेस के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। आखिर में पाकिस्तानी गुलकारों को मुतफ़िक़ा तौर पर कामयाब करार दिया गया। विनिंग ट्रॉफी पाकिस्तानी टीम के कप्तान सलीम रफ़ीक को दी गई।
सिनेमा डायरेक्टर बिलाल अरशद का कहना था, आजकल पाकिस्तान और भारत में कशीदगी पाई जाती है, ताहम हम लोग यहाँ से अमन का पैगाम देंगे क्योंकि सऊदी अरब में दोनों मुल्कों के अवाम मिलजुल कर रहते हैं। मेरे हम लोगों के दिमाग में ये ख्याल ऐसी आया कि जो करंट सिचुएशन इंडिया पाकिस्तान की चल रही है, तो हम लोगों की टीम की मीटिंग में एक हमारे दिमाग में ख्याल है कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे हम प्यार और मोहब्बत बांटे दोनों मुल्कों के दरमियान। क्योंकि हम यहाँ सऊदीया में रहते हैं, सऊदीया में पाकिस्तानी इंडियन, हम ये नहीं देखते कौन पाकिस्तानी कौन इंडियन, हम देखते हैं सबको भाइयों की तरह, हम लोग भाइयों की तरह रहते हैं। तो हमने ये फैसला किया एक ऐसा इवेंट करते हैं जिसमें प्यार और मोहब्बत का पैगाम दिया जाए, और बड़ा ज़बरदस्त इवेंट हुआ, बहुत लोगों ने इसमें शिरकत की और हमने प्यार मोहब्बत का पैगाम दिया। तकरीब में जाम और मिक्स प्लेट बैंड्स की धुआंधार परफॉर्मेंस ने भी माहौल को गरमाए रखा, जबकि सऊदी गुलकार अहमद सुल्तान ने भी उर्दू गाना गाकर शुरका के दिल जीत लिए। जजेस का कहना था, हार जीत होती रहती है, चाहते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान मोहब्बत और बाहमी एहतराम के ताल्लुकात फ़रोग़ पाएँ। And even the groups were, mashallah, from India and Pakistan, all were fantastic. Saraha, I love them and I love their talent. Mashallah, so many talented people here around in Saudi Arabia. They have to get, these chances to go on live TV and live shows. ये जो भी करते हैं, ये जो है सो बावसूख पॉलिटिशियंस, उनका जो है सो ये जाल है। इलेक्शंस करीब है हिंदुस्तान में, तो लिहाजा जो है सो इन्हें आम आदमी को पूछेंगे, ऐसा मैं हूँ, आप है, हम लोग को जो है सो इससे कोई सरोकार नहीं है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा, पाकिस्तान में क्या हो रहा। हम अपनी रोज़ी रोटी, भाईचारगी, मोहब्बत जो बांटने आए हैं आज, अब जितने भी हैं, ऐसा किसी को महसूस हुआ आज हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग है, सब मिलकर जुल के बैठे हैं, मिलजुल के प्रोग्राम हुआ, मिलजुल के गाए हैं। मौसीकी हुई है, इसमें पल्ला भारी तो डेफिनेटली पाकिस्तान जीत गया है, उसको बहुत बहुत मुबारक। लेकिन इंडिया ने भी बहुत अच्छा गाया। असल में जो आज पैगाम दिया है वो दिया है मोहब्बत का पैगाम, वो प्यार का पैगाम है कि ये दोनों मुल्कों के इतनी ज़्यादा लोग जो इधर आके बैठ के सुन रहे थे, उन्होंने आज जो नतीजा हासिल किया है वो मोहब्बत किया है। गाला में खेलों के मुकाबले भी करवाए गए जिनमें मर्द और ख़वातीन ने भरपूर शिरकत की और ढेरों इनामात भी जीते। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाद, सऊदी अरब। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए बावसूख वेबसाइट 92 News HD.tv। तो देखते रहिए 92 News UK।